एक ऐसा धर्म है जो न सिर्फ पाकिस्तान और भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और दुनिया के कोने कोने में इस्लाम को मानने वाले और इस्लाम की पैरवी करने वाले मौजूद हैं। लेकिन आज जिस अजीम शान नबी ने इस्लाम को एक्सेप्ट करने का हुक्म दिया, आज उसी इस्लाम को भारत में यानी कि हमारे दुश्मन मुल्क में इस्लाम को बुरा भला कहा जा रहा है। और न सिर्फ इस्लाम को बुरा भला कहा जा रहा है बल्कि इस्लाम का नाम लेने वालों को अरेस्ट भी किया जा रहा है, जिनमें एक ही नाम सबसे पहले लिस्ट में आता है और वो नाम है इस जोगी का। लेकिन आखिर क्यों इस जोगी ने यह कदम उठाया और इस्लाम को एक्सेप्ट करने वालों को अरेस्ट करवाया, इसके पीछे इसका रीजन क्या है? आज की इस वीडियो में ना सिर्फ इसकी मुकम्मल बायोग्राफी आपको बताएंगे बल्कि इसके साथ साथ इस्लाम पर पाबंदी क्यों लगाई और मेन रीजन क्या थी कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वालों को अरेस्ट कर लिया गया और बहुत से लोगों को, बहुत से मुसलमानों को कानपुर जेल में भेज दिया गया। और अभी 5 दिन हो गए हैं लेकिन वो मुसलमान अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इसका रीजन क्या था? लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये योगी, ये शास्त्री इंडिया में रहने वाला आखिर ये कौन है, इसकी औकात क्या है, इसकी नस्ल कैसी है, इसके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, सारी बायोग्राफी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट में एक बहुत जरूरी मैसेज है जो कि आपको जरूर सुनना चाहिए। तो वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। पहले आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस्लाम का नाम लेने वालों तक ये वीडियो जाए और हैशटैग आई लव मोहम्मद में ये वीडियो शामिल हो जाए। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले हम इस जोगी की असलियत जानते हैं। नाज़रीन, इस जोगी का असल नाम अजय सिंह बिष्ट है, लेकिन अपने महांत जोगी आदित्यनाथ के नाम से ना सिर्फ अपनी फैमिली में मशहूर है बल्कि पॉलिटिकल पार्टी में भी इसे आदित्यनाथ के नाम से ही जाना और पहचाना जाता है। जोगी आदित्यनाथ 5 जून 1972 को उत्तराखंड इंडिया में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पांचोर, वहां पैदा होता है। लेकिन 1972 के लिहाज से अभी के वक्त में आदित्यनाथ की उम्र 53 इयर्स है। लेकिन नाज़रीन, अगर योगी आदित्यनाथ की तालीम के बारे में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने BSc की हुई है, वो भी मैथमेटिक्स में। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की फैमिली के बारे में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की फैमिली जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इसकी फैमिली के कौन से मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं और उनका पेशा क्या है। योगी आदित्यनाथ के वालिद का नाम आनंद सिंह है जो कि इंडियन रेंजर में थे। लेकिन साल 2020 में योगी आदित्यनाथ का वालिद आनंद सिंह मारा गया। इसकी वालिदा का नाम सवित्री देवी है। नाज़रीन, योगी आदित्यनाथ के 3 भाई और 3 ही बहनें हैं। योगी आदित्यनाथ का एक भाई महेंद्र सिंह इंडियन आर्मी में है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के 2 और भाई हैं। योगी आदित्यनाथ की 3 बहनों में से एक बहन का नाम शशि है और 2 और बहनें हैं जिसका नाम अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको जानकर शदीद हैरत होगी कि आदित्यनाथ 53 साल के हो चुके हैं, लेकिन 53 साल के होने के बावजूद भी आदित्यनाथ ने शादी नहीं की और अभी ये कुंवारा है। क्योंकि जो इस्लाम से इतनी ज्यादा नफरत करता हो तो उसको शादी की क्या जरूरत है, क्योंकि ये लोग खुद तो मुसलमान होते नहीं है लेकिन दूसरों को भी मुसलमान होने नहीं देते, जो कि बिल्कुल काफिर होते हैं। आप जानते होंगे कि इंडिया में जितने भी जोगी हैं या जितने भी शास्त्री बने हुए हैं उनका एक गुरु होता है। इसी तरह इस कमीने का, इस जोगी का भी एक गुरु है जिसका नाम महाराज अवैधनाथ है। लेकिन अगर इस कमीने की यानी कि इस जोगी की जात के बारे में देखा जाए तो इस जोगी की जात ठाकुर है। नाज़रीन, योगी आदित्यनाथ ने 1996 में पॉलिटिशियन में हिस्सा लिया और पॉलिटिशियन में हिस्सा लेते ही इसने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया, जिनके भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब बात करते हैं कि इतना बड़ा इशू क्यों बना। हर तरफ सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या टिकटॉक हो, हर तरफ सिर्फ आई लव मोहम्मद की आवाज आ रही है। बहुत ही हमें खुशी है कि आई लव मोहम्मद का ट्रेंडिंग इतना टॉप पर गया कि दुश्मन की टांगे कांपना शुरू हो गई कि ये मैंने क्या गलती कर दी है जिसकी वजह से मुसलमानों का खून जोश में आ गया और हर तरफ आई लव मोहम्मद के नारे लगने लगे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी। और इसके साथ साथ आउट ऑफ कंट्री यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी या ओवरसीज मुसलमान भी आई लव मोहम्मद का हैशटैग यूज करने लगे और आई लव मोहम्मद इस्तेमाल करने लगे। और बहुत सी वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि आई लव मोहम्मद के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि ये आई लव मोहम्मद क्यों बैन करने की कोशिश की गई, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ लाए, जिसकी वजह से हमने जलसे जुलूस निकाले और उनकी आमद का भरपूर हमने जश्न मनाया, जिसकी वजह से जो दुश्मन है उसके दिल दहल गए, क्योंकि ये शैतान होते हैं और शैतान की तरह ही रोना, चीखना और पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड इंडिया के इलाके कानपुर में आई लव मोहम्मद के नारे
नारे लगे तो उन लोगों ने आई लव मोहम्मद, क्योंकि उधर मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद का बैनर छपवा दिया। लेकिन जैसे ही इंडिया के सिख हजरात ने आई लव मोहम्मद का बैनर देखा तो आई लव मोहम्मद का बैनर देखते ही उनका खून खौल उठा, जिसकी वजह से उन्होंने आई लव मोहम्मद कहने वालों पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस ने, क्योंकि जो इंडियन पुलिस है वो भी मुसलमान नहीं होते, इंडियन पुलिस ने इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को फौरन अरेस्ट किया और इस अमल पर जितने भी मुसलमान थे, जितनों ने भी आई लव मोहम्मद कहा, दर्जनों की मद में मुसलमानों को अरेस्ट कर लिया गया और जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। लेकिन इससे ना सिर्फ आई लव मोहम्मद कहना बंद हुआ, बल्कि आई लव मोहम्मद का जोश मुसलमानों में भरपूर बढ़ गया। और ना सिर्फ 1-2 बल्कि 5 दिन से ये हैशटैग यूज हो रहा है। हर तरफ आई लव मोहम्मद के नारे लग रहे हैं, जिसकी वजह से आई लव मोहम्मद टॉप ट्रेंड बना हुआ है और मुसलमान एक बार फिर जीत चुके हैं। हमेशा काफिरों से जीतते आए हैं, लेकिन इस बार भी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुके हैं। और मैंने बात की थी कि लास्ट में आपके लिए एक मैसेज भी है, तो मैसेज ये है इंडिया वालों के लिए कि तुम जितनी भी कोशिश करोगे इस्लाम को खत्म करने की, इस्लाम खत्म नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की पावर तुम्हारी पावर को निस्तो नाबूद करने पर कादिर है। क्योंकि उसका एक इशारा है, तुम्हारा पता भी नहीं लगना कि तुम कैसे निस्तो नाबूद हो जाओगे और तुम कहां चले जाओगे। इस्लाम हमेशा रहेगा और इस्लाम का बोलबाला, कुफर का मुंह काला हमेशा होता चला आया है और हमेशा होता चला आएगा। लेकिन नाजरीन, आप लोग कमेंट सेक्शन में आई लव मोहम्मद जरूर लिखिएगा, ताकि कुफर का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए और वो कोई भी लफ्ज कहने के काबिल ना रहे। लेकिन आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी प्यारी बात और इतनी प्यारी वीडियो हमने आज तक कभी नहीं बनाई। और इसकी रियलिटी जो कि योगी बना फिरता है, जो कि शास्त्री बना फिरता है, इंडिया का ये कमीना आप लोगों के सामने है। इस पर लानत भी भेज सकते हैं, तो इससे भी हमें कोई इशू नहीं है, बल्कि हमें खुशी होगी, क्योंकि काफिर के मुंह पर ये तमाचा मारना एक हमारी मनपसंद चीज है। तो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।